नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली दिखाने वाला हूं शाहीन बाग की मशहूर बिल्किस दादी से खास बातचीत का वीडियो जो सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर वो क्यों किसान आंदोलन में जाना चाहती थी। साथ में मैं आपको बताऊंगा कुछ अहम तस्वीरें मैं आपको बहुत सारी दिखाना चाहता हूँ जो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, जो किसान आंदोलन से जुड़ी है। उन लोगों को देखनी ज़रूरी है जो अब भी किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बताते हैं, आतंकवादी आंदोलन बताते हैं, राजनीतिक आंदोलन बताते हैं। उन लोगों के लिए वो सारी तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको शुरुआत में थोड़ी सी ये रिफ्रेश कर दूं न्यूज़ के जो सरकार के और किसानों के बीच बैठक हुई थी, उसका कोई परिणाम नहीं आया था। उसमें सरकार ने किसानों के आगे पैनल बनाने की जो फैसला रखा था, किसानों ने उसे साफ तरीके से नकार दिया था कि हमें किसी पैनल की ज़रूरत नहीं है तीनों कृषि बिल समझने के लिए। आप हमें बताइए, आप कानून वापस लेंगे या एमएसपी की गारंटी देंगे। इस पर सरकार ने कहा कि आप हमें लिखित तौर पर दीजिए आपकी आपत्तियां क्या है। आज बुधवार के दिन सारे किसान संगठन, किसान अपनी प्रॉब्लम्स, आपत्ति सब सरकार को लिखित तौर पर देंगे, जिसके बाद कल यानी 3 दिसंबर को जो मेन डेट थी, दिन था बात करने का किसानों का और सरकार के बीच में, उस दिन पर सारी आपत्ति, सारी प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार और किसान के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हो सकता है किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, किसानों को आश्वासन दे दिया जाए, जिसके बाद धरना प्रदर्शन में थोड़ी ढील हो सकती है। कुछ किसान या ज़्यादातर किसान धरने से पीछे हट सकते हैं। खैर, हम शुरुआत करते हैं वीडियो की बिल्किस दादी को लेकर। वो औरत हैं, ये बुजुर्ग औरत हैं जो कि टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स में इनका नाम था। उस औरत को दिल्ली पुलिस ने बीच में ही डिटेन कर लिया था, सिंघू बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दिया था। आखिर पता नहीं इतनी बुजुर्ग औरत से उस किसान आंदोलन को ऐसी क्या ताकत मिल जाती है, ऐसा क्या डर था सरकार को, पुलिस को, कि बिल्किस दादी को बीच में ही रोक लिया। खैर, आप वीडियो देखिए, उन्होंने क्या क्या उस वीडियो में बताया है कि वो वहाँ सिंघू बॉर्डर पर क्यों जाना चाहती थी और क्या संदेश था उनका। पंजाबी आए, जब हम बैठे हमें मुसीबत थी तो ये आए, अब उन पर मुसीबत है तो हम जा रहे हैं उनके पास मिलने को। अच्छा, तो अभी दादी इतनी सर्दी है, जैसे कि आप शाहीन बाग में रुका करती थी रात में, तो आप बॉर्डर पे जाके भी रात में रुकेंगी क्या? जरूरत पड़ेगी तो रुक जाएंगे, उसमें क्या बात। तो आप क्या संदेश लेके जा रही हैं किसानों के लिए? हम ये लेकर जा रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा किसानों पर, उनको रिहाई होनी चाहिए, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। हम भी किसान की बेटे हैं, किसान की बहू हैं। तो वीडियो में आपने देखा बिल्किस दादी माफ कीजिए सिंघू बॉर्डर पहुंचना चाहती थी, मगर दिल्ली पुलिस ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, किसान जित प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, वो उसके लिए किसानों के साथ खड़ी होना चाहती थी, मगर उन्हें नहीं होने दिया गया। पता नहीं आखिर इतनी ज़्यादा उम्र की महिला, इतनी बुजुर्ग महिला से पुलिस, दिल्ली पुलिस प्रशासन, सरकार क्यों डरी हुई है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। खैर, हम शुरू करते हैं अब अगली जो हमारी तस्वीरें हैं उनका पूरा कारवां। मैं आपको कई तस्वीरें दिखाऊंगा जो कि लेटेस्ट तस्वीरें हैं आज की, जो कि बैठक हुई थी, उसके बाद कोई परिणाम नहीं आया तो किसानों ने अपना धरना और तेज कर दिया, प्रदर्शन में और तेज कर दिया गया। जो सारे किसान थे वो बैरिकेडिंग पर दोबारा से आकर खड़े हो गए थे। शुरुआत में मैं आपको एक बहुत इमोशनल तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें एक किसान है, बहुत बुजुर्ग हैं, उम्र बहुत है, और वो रोड पर बैठे हुए हैं। नीचे बैठने को कोई चादर, कोई दरी कुछ नहीं है। वो रोड पर एक ऐसी पोजीशन में बैठकर खाना खा रहे हैं जो कि इनकी उम्र के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है और काफ़ी पेनफुल हो सकती है। घुटने का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है, मगर फिर भी नीचे रखकर एक गिलास है, साथ में कुछ खाने का है और वो खा रहे हैं। और आप ध्यान से देखिए तो इनका एक हाथ भी नहीं है, एक ही हाथ है जिससे वो काम अपना चला रहे हैं। और कितनी बुजुर्ग हैं, इनकी शक्ल पर आप देख सकते हैं कितनी दिक्कत है इन्हें, कितना स्ट्रेस है इन्हें, और इस आंदोलन को लेकर सरकार के सामने कितनी आस भी है इन्हें कि सरकार इनकी एक बार बात सुन ले। मगर अब तक ऐसा कोई आश्वासन इन बेचारों को, किसानों को नहीं मिल पाया है। और बात ये भी है कि किसान सरकार के आगे कोई भीख नहीं मांग रहा है, किसान सरकार के आगे अपना अधिकार मांग रहा है, किसान सरकार के आगे अपना हक मांग रहा है। क्योंकि जब वो खेत में हमारे लिए खाना उगाता है तो उसका भी हक बनता है और ये हमारा कर्तव्य बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि हम किसानों को भी उसका हक लौटा कर दें। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, धरना प्रदर्शन तेज हो गया था बैठक में, जब कोई परिणाम नहीं निकल कर आया था सरकार और किसानों की, तो उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखिए तो और लंगर की खाने की व्यवस्था
पड़ गई थी। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर है जहां पर और ट्रक्स आ रहे थे खाने के लिए, प्रसाद के लिए, और फिर अगली तस्वीर में प्रसाद बांटा जा रहा था, लोगों को बिठाकर खाने की तैयारी थी। लाइन में कतार में आप देख सकते हैं लोग बहुत भारी संख्या में बैठे हुए हैं। ये भी दिल्ली गाजियाबाद गाजीपुर रोड की बॉर्डर की तस्वीर है। इसके बाद ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले जब बैठक नहीं हुई थी तो किसान इधर उधर बैठे हुए थे, कहीं घेरा बनाकर, कहीं ग्रुप बनाकर, मगर एकदम से धरना प्रदर्शन तेज हो गया, रफ्तार पकड़ ली और सब दोबारा से बैरिकेडिंग के पास आकर खड़े हो गए। खबर ये भी थी कि किसानों ने सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की भी कोशिश की थी। इसके बाद अगली तस्वीर आप देख सकते हैं, भीड़ टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है कि कितनी भारी मात्रा में किसानों ने दोबारा से धरना प्रदर्शन अपना तेज कर दिया है और कैसे वो दोबारा से पुलिस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर आप देखिए तो किसान जो हैं वो खड़े हुए देख रहे हैं। सुबह का ये वक्त है, ये भी सिंगू बॉर्डर की तस्वीर है जब किसान अपने धरने प्रदर्शन को बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। आपने देखा कि किस तरीके से किसान लगातार कोशिश में है कि सरकार के कानों में अपनी बात को डाल दिया जाए, सरकार की आंखों के सामने ये रखा जाए कि आखिर किसान अगर खेतों में खाना उगा सकता है, अन्न उगा सकता है, वो अन्नदाता है, तो साथ में वो अपने हक लेना भी जानता है। अगर इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से किसान संगठनों ने साफ ऐलान कर दिया है कि दो ही चीज़ उन्हें मिलने वाली है, या तो इस प्रॉब्लम का हल उन्हें मिलेगा या फिर उन्हें गोली मिलेगी। वो दोनों चीज़ लेने को तैयार हैं। आप सोचिए कि किस तरीके का मन बनाकर, किस तरीके की सोच बनाकर किसान अपने घर से निकले हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से अपने घर छोड़कर वो दिल्ली की तरफ कूच करा है उन्होंने। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।